हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियां यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के लेक्चर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है वहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हो। और नॉलेज बेस डेली एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर बेस पे क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप करंट अफेयर स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आपको पता होगा। और दोस्तों एक ये आपका सेल्फ टेस्ट भी होता है कि आपने कल का रिवाइज अच्छे से किया या नहीं किया। उसी के अंतर्गत आज का प्रश्न है, भारत सरकार में केंद्रीय जल मंत्री कौन है। आपको बताना है कि भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार, उसमें केंद्रीय जल मंत्री के पद पर कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी गजेंद्र शेखावत, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। कल का प्रश्न था, रूस द्वारा तैयार विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। आपको बताना था कि जो भी कोविड-19 वैक्सीन रूस द्वारा रजिस्टर की गई है उसका नाम क्या है। उसका नाम है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी नाम दिया गया है जो रूस ने पहली अपनी कोविड-19 वैक्सीन विश्व की रजिस्टर्ड की है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 15 अगस्त का करंट अफेयर है दोस्तों। आज को पता होगा आप, आज स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों। भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और दोस्तों आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। दोस्तों इस दिन को मनाने का महत्व इसलिए है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि मृत्यु के बाद उनके जो भी अंग हैं काम करने के लिए, कि जो भी ट्रांसपेरेंट प्लांट किए जा सकते हैं दूसरी बॉडी में, उनके लिए प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, अंगदान के महत्व के बारे में बताने के लिए। जैसे दोस्तों मरने के बाद जो भी आपकी किसी भी कोई भी अंगदान करना चाहता है तो वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कोई भी अंगदान कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के जो भी लड़के या लड़कियां, उनको अगर अंगदान के लिए जाना है तो उनको माता पिता की सहमति से ही वो उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक, अगर आपके आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आपके अंगों को दूसरी शरीर में जिसको ज़रूरत है उसके लिए ये काम कर सकता है। तो इसी के लिए ये दिन मनाया जाता है हर वर्ष 13 अगस्त को। आज का अगला प्रश्न है, किस भाषा के कवि गीतकार चुनक्कारा रामन कुट्टी रामन कुट्टी का निधन हाल ही में हुआ। आपको बताना है किस भाषा के ये कवि और गीतकार थे। ये थे मलयालम के कवि और गीतकार थे चुनक्करा रामन कुट्टी। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको 2015 में केरल संगीत नाट्य अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इन्होंने बहुत से मलयालम गीतों को लिखा है, केरला से थे। आज का अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए ओरनोदोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। ये दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ओरनोदोई योजना शुरू की गई है असम सरकार द्वारा। असम आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत का, तो वहाँ पर ये योजना शुरू की गई है महिलाओं के लिए। महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 830 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी असम सरकार। 1730 गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनको प्रत्येक महीने 830 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी इस योजना के अंतर्गत। और यह योजना दोस्तों असम की सबसे बड़ी योजना होगी। इस योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। असम की राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आज का अगला प्रश्न है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए तैयार स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम का नाम क्या है। दोस्तों हाल ही में एक भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित एक एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम का निर्माण किया गया, विकसित किया गया है। उसका नाम है एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, AUM, एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, AUM फोटोनिक सिस्टम है। ये भारत का इंडिजीनियस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम
डेवलप किया गया है भारत का एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। आज का अगला प्रश्न है खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब किया जा रहा है। दोस्तों खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से 74वें स्वतंत्रता दिवस से आज से ही है 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन फिटनेस के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है खेल मंत्रालय द्वारा। जो भारत की खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है और ये 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है उस तक यह दोस्तों ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में यह सबसे बड़ा अभियान होगा दोस्तों, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को के बारे में जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका इनॉग्रेशन किया है कल ही। ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये की गई है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार में यह घोषणा की है कर्नाटक में कि भारत सरकार है जो मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की यूनिट है वो कर्नाटक राज्य में लगाएगा। दोस्तों ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है NPPA, उसके ही नीचे काम करेगा कि जिससे जो मूल्य निर्धारण होता है फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के लिए उनके लिए काम करेगा कि उन पर ज़्यादा उनमें मूल्य उनके अकॉर्डिंग ही हो कि जिससे ज़्यादा महंगा ना हो, उसी के लिए यह अथॉरिटी की शुरुआत की है भारत सरकार ने। कर्नाटक में लगाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। आज का अगला प्रश्न है किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंटोली के लिए को GI टैग मिला है। GI का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली के लिए इनको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य से हैं? ये हैं गोवा के प्रसिद्ध खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले हैं। इनको GI टैग मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब ये होता है कि वो जो भी ये चीज़ें अगर मार्केट में हैं तो उनका जो उत्पत्ति है, जो उनका मूल स्थान है वो गोवा माना जाएगा, क्योंकि गोवा में ये पाए जाते हैं। तो किसी भी भूवैज्ञानिक जगह संरचना के आधार पर ही GI टैग दिया जाता है। किसी भी फ्रूट, किसी भी वस्तु का ये GI टैग दिए जाते हैं। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय है चेन्नई में है, तमिलनाडु में। गोवा की बात करते हैं, गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। आज का अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर लिखी पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्यों लिखी गई है? जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने जर्मन पर्यावरण पत्रकार है फ्रांज ओल्ट, दोनों ने मिलकर दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। नवंबर में इसके आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जलवायु परिवर्तन पर यह पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा ने, जो जर्मन के उनके पर्यावरण पत्रकार साथी हैं फ्रांज ओल्ट के साथ। ये देख सकते हो आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जलवायु परिवर्तन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पुस्तक लिखी गई है। आज का अगला प्रश्न है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है उसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है सुभाष सेवरान मुंद्रा है, जो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। इनको नया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उसका मुख्यालय है गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना हुई थी 2005 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आज का अगला प्रश्न है किस देश द्वारा एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है? एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया है इजराइल देश द्वारा। ये जो मिसाइल इंटरसेप्टर है ये इजराइल ने लॉन्च की है हाल ही में, सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट किया है। इसका नाम भी याद रखना है, देश का भी नाम एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर।
इजराइल की बात करते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवी रिवलिन, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी है यरूशलेम और इजराइल मुद्रा है इजराइल न्यू शेकेल। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ये हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई और इजराइल के बीच कोई भी अभी तक उनके आर्थिक सहयोग के लिए और कोई भी सुरक्षा से कोई भी आपस में कोई भी समझौता नहीं था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अंतर्गत क्या होगा कि जो संयुक्त अरब अमीरात हैं और जो इजराइल है उनके आपस में संबंधों पर काफ़ी सहमति की गई है कि वो एक दूसरे के लिए निवेश करेंगे। पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, ये सभी आपको लिखे गए हैं। दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, पारस्परिक दूतावासों की स्थापना। अभी तक इन दोनों देशों के बीच कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। तो दोस्तों ये इन दोनों के बीच एक काम किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है यूएई के, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान। इन तीनों ने मिलकर दोस्तों की ये मेन तो दोस्तों इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता स्थापित की है कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के लिए एक शांतिपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपसे दोस्तों इजराइल और जो यूएई है उसके बीच इन सभी चीज़ों के लिए जैसे सीधी उड़ानें नहीं थी अभी तक यूएई से डायरेक्ट इजराइल के, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच ये सभी चीज़ों के लिए हस्ताक्षर हुए हैं कि इनसे आर्थिक सहयोग में दोनों को संबंधों को लाभ होगा। उसके लिए काम किया है यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।